हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में, एडमिशन सत्र 2023-24 से रिलेटेड। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा यहाँ पर जो एडमिशन होता है यूपी में डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, डिप्लोमा में जैसे आपके DMLT फार्मेसी, रेडियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री, कार्डियोलॉजी, इन ढेर सारे डिप्लोमा कोर्सेज में 15 से ज़्यादा डिप्लोमा कोर्सेज हैं। उसमें दोस्तों जो एडमिशन होता है वो आपका मेरिट के बेस पर होता है। कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया जाता। क्लास 10th क्लास 12th के परसेंटेज के बेस्ड पर आपको गवर्नमेंट में सीटें अलॉट की जाती है। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट में तो एडमिशन स्टार्ट हो गया और इसकी इन्फॉर्मेशन 18 जुलाई को ही आ गई थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आए हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा इस पर बात करूँगा, और कितने परसेंटेज होने चाहिए, क्योंकि ये आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आपके परसेंटेज कम हो रहे तो आपको प्राइवेट में डायरेक्ट से जाकर के एडमिशन ले लेना चाहिए। ठीक है, सभी कैटेगरीज के लिए कट ऑफ से रिलेटेड बात करूंगा, जनरल, OBC, EWS, SC, ST, PH, FF सभी लोगों के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करूं उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होगा स्टेट मेडिकल फैकल्टी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक ज़रूर से प्रोवाइड करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो इस नाम से है, UPSCM FSC लिख के सर्च करेंगे आप लोग तो इसकी साइट ओपन हो जाएगी। आप देखेंगे कहीं पर भी यहाँ दिया नहीं है कि एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। व्यू ऑल न्यूज़ वाले सेक्शन में देख लो या फिर इसको स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे तक देख लो, कहीं कुछ भी दिखने वाला नहीं है। तो मैं अभी इसी पर क्लिक करता हूँ, व्यू ऑल न्यूज़ पे। यहाँ आप भी देख पा रहे होंगे कुछ नया नहीं है, सब कुछ है पुराना ही है इसमें। ठीक है, तब भी एक नोटिस ओपन करते हैं। ये नोटिस दोस्तों 18 जुलाई की है। इसमें क्या बता रहे, वही बता रहे थे कि जो प्राइवेट में एडमिशन होने वाला है वो डायरेक्ट से होगा। आप आसपास के कॉलेज पता करेंगे, उसमें जा कर के एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, बताए थे गवर्नमेंट कॉलेज का एडमिशन वैसे ही होगा जैसे प्रीवियस ईयर चलता आया है। तो प्रीवियस ईयर में क्या हो रहा था, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे थे, क्लास 10th क्लास 12th के परसेंटेज के बेस पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती थी और आपको सीटें अलॉट कर दी जाती थी चॉइस फिलिंग के दौरान। ठीक है, चॉइस फिलिंग कर लेते थे आप लोग, मतलब काउंसलिंग प्रोसीजर चलता था। ठीक है, लेकिन तो गवर्नमेंट के फॉर्म आखिर में कब तक आएंगे। तो दोस्तों, जैसी जानकारी में मिल पा रही, बार बार से हम कांटेक्ट में बने हुए हैं, बस एक ही रिप्लाई वहाँ से आ रहा है। चाहे तो आप भी कॉल करके पूछ सकते हो और यही एक माध्यम ही है। ठीक है, कॉल करके आप पूछ लीजिए या फिर उनको मेल करके पूछ लीजिए। मेल का रिप्लाई तो नहीं आएगा जल्दी, अगर बाई मिस्टेक कॉल आपकी रिसीव हो जाती, सिर्फ़ और सिर्फ एक रिप्लाई आएगा कि आप साइट को देखते रहें, एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो वहाँ पर शो हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल कोई भी कंफर्म डेट उनके द्वारा नहीं बताई जा रही है। उम्मीद ये किया जा रहा था कि अगस्त के पहले हफ्ते में आपका देखने को मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दोस्तों, आ सकता है, किसी भी वक्त आ सकता है। ठीक है, तो आप वेट करिए, वेट करने के अलावा और कुछ भी नहीं है आपके पास, तो वेट करिए जब भी आता है, लेकिन अगस्त में ही आ जाएगा, इसके पूरे से चांसेस लग रहे हैं। और दोस्तों, जब कोई सटीक रिप्लाई नहीं आ पा रहा है इसका, तो वीडियो इसलिए नहीं दे रहे थे। बात करूंगा अब कट ऑफ से रिलेटेड। तो दोस्तों, सीट आपको कैसे अलॉट होगी, कट ऑफ क्या होगी, इसके बारे में जानने से पहले आपको सीट डिटेल्स मालूम होनी चाहिए। ये PDF मैंने टेलीग्राम पे दे रखा है, किसमें कितनी सीटें हैं। प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हो तब भी इन्हीं कॉलेज में से लीजिएगा जो यहाँ पर है। ऐसे नहीं कोई कॉलेज रैंडम सा उठा लीजिएगा, उसमें जाके ले लीजिएगा, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, बाद में आपका डिग्री वगैरह मिलेगा नहीं। तो ऐसी जगह से एडमिशन ना ले। ठीक है, जो कॉलेजेस जिस लिस्ट में आपको दिख रहे हो उसी में जा कर के एडमिशन आप लोग लेना। ठीक है, आगे देखता हूँ। जैसे भी देखिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए तो प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, जिसमें जितनी सीटें वो मेंशन किया गया आपका। ये ऊपर से 4, फिर नीचे भी है गवर्नमेंट। तो जैसे पहला कोई है GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर का, आपका यहाँ पे 75 सीटें है डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए। ठीक है, ऐसे करके आप देखेंगे। फिर एक्सरे टेक्नीशियन का दिया इन्होंने, उसके नीचे चले आओगे तो
ऑप्टोमेट्री के लिए दिया हुआ है। ऐसे करके आप देख लीजिएगा, ढेर सारे डिप्लोमा कोर्सेज है और ढेर सारी सीटें हैं। गवर्नमेंट में भी दोस्तों बहुत सीटें। अब सभी को तो मैं यहाँ ऐड करके तो नहीं बताऊँगा, लेकिन जो कट ऑफ जाता है प्रीवियस 3-4 साल से स्टेट मेडिकल फैकल्टी को कवर कर रहे हैं, बिल्कुल सटीक कट ऑफ बताऊँगा। तो देखिए, जैसे जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में आते हैं और आपके पास EWS नहीं है, तो देखिए किसी डिप्लोमा में ज़्यादा किसी में कम रहते हैं कट ऑफ। अभी जैसे आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए जाओगे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, जो परसेंटेज चाहिए, फिर DMLT में जाओगे तो इन सब में दोस्तों बिल्कुल हाई कट ऑफ रहती है। और आप जनरल कैटेगरी में अगर आते हो तो आपका 83, 84 इतने का एवरेज मेंटेन होना चाहिए। और इतने पर भी दोस्तों मैं आपको नहीं बोलूँगा कि फ़र्स्ट काउंसलिंग में ही अलॉट हो जाएगा, ठीक है। DMLT और फार्मेसी के लिए इसकी कट ऑफ बहुत हाई रहती है। जनरल कैटेगरी में हो, EWS भी आपके पास नहीं है, तो इतने तक अगर आपका रहेगा तो दूसरी तीसरी मेरिट लिस्ट तक हो सकता है, हो जाएगा। हो नहीं सकता, दूसरी तीसरी तक हो जाएगा आपका, लेकिन फर्स्ट में अलॉट हो जाए इसकी गारंटी नहीं लेते हम। आपको सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग तक जाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। वही और भी डिप्लोमा कोर्सेज जो होंगे एक्सरे टेक्नीशियन के लिए, और एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन, इन सब में दोस्तों कट ऑफ कम जाती है, हर कैटेगरी के लिए कम जाती है। लेकिन मैं जनरल और OBC को, जनरल और EWS OBC आप लोगों को ध्यान में रख के पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, जनरल कैटेगरी में आते हो, फार्मेसी और DMLT में एडमिशन लेना है, तो मिनिमम जो है 82 इसका एवरेज आपने मेंटेन किया हो। क्लास 10th क्लास 12th दोनों परसेंटेज को ऐड कर दीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 82 तक आता है तो आपको सीटें अलॉट हो जाएंगी फार्मेसी में और DMLT में। लेकिन अगर आपको और भी डिप्लोमा, मतलब चाहे किसी भी डिप्लोमा में कोई, जैसे मान लिया इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन है, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन है, इन सब में एडमिशन चाहिए, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट में चाहिए, कॉलेज मायने नहीं रखता आपको, तो ऐसे में क्या होगा, आपके एवरेज जो है वो 75 तक भी आते हैं, 76 तक भी आता है, तब भी अलॉट हो जाएगा। बस मैं बोलूँगा ये आपका प्रेफरेंस ठीक होना चाहिए, जो डिप्लोमा कोर्स आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो अच्छा होना चाहिए, तो 75 और 76 पर भी आपको कोर्सेज अलॉट हो जाएंगे, राइट। उम्मीद करते हैं अभी तक की बातों को आप समझ रहे होंगे। ये तो मैंने जनरल कैटेगरी के लिए बात कर लिया। अगर आपके पास EWS है और आप चाहते हो गवर्नमेंट सेक्टर में सीटें अलॉट हो जाए, तो आपके लिए भी वही बात रहेगी। टॉप डिप्लोमा कोर्सेज के लिए 81, 82 चाहिए आपको। अगर कोई सा भी डिप्लोमा आपको चल जाएगा तो आप लोगों को दोस्तों वही मतलब 73, 72 इतने पर भी डिप्लोमा कोर्सेज अलॉट हो जाते हैं, राइट। आगे बात करूँगा OBC कैटेगरी, तो आप लोग 70 तक मान सकते हो। 70 का एवरेज आपने मेंटेन किया तो कोई ना कोई डिप्लोमा आपको ज़रूर से अलॉट हो जाएगा किसी ना किसी कॉलेज में। टॉप डिप्लोमा कोर्सेज चाहिए, जैसे DMLT चाहिए आपको, फार्मेसी चाहिए, ऑप्टोमेट्री चाहिए, रेडियोथेरेपी चाहिए, ये सभी चाहिए। और OBC कैटेगरी में आते हो तो लगभग 77 to 78 इतने का एवरेज आप मेंटेन रखते हो। 1 या 2% जो है कर सकता है, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता कि नहीं जो बोल दिया वो फैक्ट होगा। 77 to 78 रहना चाहिए, ठीक है। बात करूँगा थोड़े से लोअर कैटेगरी में आते हैं, SC और ST के लिए। आप लोगों का सेपरेट से नहीं बात करूँगा क्योंकि बहुत वेरिएशन नहीं देखने को मिलता, लगभग कट ऑफ हो ही जाती है। जो SC का होता है वो ST का होता है, एक या 2% मुश्किल से इतना डिफरेंस देखने को यहाँ पर मिलता है। तो आप लोगों को बताना चाहेंगे 67, 68 इतना भी अगर आपने एवरेज मेंटेन किया हुआ है तो किसी ना किसी डिप्लोमा कोर्स में आपको ज़रूर से एडमिशन मिल जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में डिपेंड ये करेगा कैसे कॉलेज को, कैसे कोर्स को आप प्रेफरेंस में रखते हो, ठीक है। टॉप कोर्सेज को रखोगे तो नहीं मिलेगा, अगर कोर्सेज आप अपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग रखोगे तो ज़रूर से अलॉट होगा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों मैंने अपने तरीके से बताया, भी सब कैटेगरी में बात कर लेता हूँ, नहीं तो स्टूडेंट कहेंगे वहाँ ऊपर मैंने सब कैटेगरी लिख दिया और बात नहीं किया उनका। जैसे मैं PH की बात कर लूँ, FF की बात कर लूँ, एक सर्विसमैन की बात कर लूँ, तो देखिए आप लोगों में जितने लोगों को बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए, लगभग सभी लोगों को गवर्नमेंट सीटें अलॉट कर दी जाती है, कुछ को छोड़ के। प्रीवियस ईयर में क्या हुआ, इनकी जो भी मेरिट लिस्ट रिलीज हुई उसमें 16,000 रैंक तक इतने लोगों ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था। 16,000 रैंक, ध्यान सुनिएगा, 16,000 रैंक तक सबने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया।
और इसमें जो बच्चे आ रहे थे सब कैटेगरी वाले PH, FF, एक्स सर्विसमैन, इन सभी लोगों को गवर्नमेंट सीटें अलॉट कर दी गई लगभग, ठीक है, क्योंकि सब कैटेगरीज के लिए भी सीटें होती है, पर्याप्त मात्रा में है यूपी में, तो आप लोगों को अलॉट हो जाता है। बस डिपेंड ये करता है कि इस कॉलेज में कितनी सीटें हैं सब कैटेगरी के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रेफरेंस देते हो तो ज़रूर से अलॉट हो जाता है। और काउंसलिंग टाइम पर मैं आपके साथ रहूँगा बिल्कुल से हेल्प करने के लिए, तो घबराने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। अब दोस्तों देखिए, मैंने सभी के लिए बात कर लिया, सभी कैटेगरीज के लिए बात कर लिया कितनी कट ऑफ होनी चाहिए। फॉर्म के लिए बोला आपको वेट करिए, किसी भी वक्त आ सकता है। बार बार से रिप्लाई स्टेट मेडिकल फैकल्टी का यही है कि साइट विजिट करते रहो, तो साइट आप लोग भी विजिट करते रहिए, हम भी कर रहे हैं, और जैसे इन्फॉर्मेशन आती है हम आप तक प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो ज़रूरी बात है, अगर आपका परसेंटेज इतने में नहीं बना जितना मैंने बताया हुआ कैटेगरी वाइज, तो बेहतर ये होगा आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। ये सजेशन है आपको, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप गवर्नमेंट का वेट कर सकते हो, बिल्कुल करिए। लेकिन दोस्तों इससे कम है और सीट अलॉट हो जाए तो जिम्मेदारी कोई भी नहीं होगी। उम्मीद करते बातों को समझ गए होंगे, वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।